आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 3 बैंड रेडियो रिसीवर। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में कि यहाँ पर एक 3 बैंड रेडियो रिसीवर का कंप्लीट सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। हम लोग को यह देखना रहता है कि सबसे पहले उस सर्किट में किस प्रकार से हम लोग सिग्नल को देखते हैं और किस प्रकार से उसमें लगे हुए सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट के सिरों पर टर्मिनल पर किस प्रकार से सप्लाई पहुंचता है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंगल बैंड रेडियो रिसीवर में हम लोग देखे थे कि 3 सेक्शन था, आरएफ सेक्शन, आईएफ सेक्शन और ऑडियो सेक्शन। बैंड की संख्या चाहे जितनी भी हो, उसमें आईएफ सेक्शन और एएफ सेक्शन कॉमन होता है। बदलाव किस में किया जाता है? आरएफ सेक्शन में किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बैंड रेडियो रिसीवर है। 3 बैंड रेडियो रिसीवर में एक मीडियम वेव होगा, एक शॉर्ट 1 और एक शॉर्ट 2। तो जब 3 बैंड है तो 3 एंटीना होगा और 3 ऑक्सीलेटर होगा। इसमें चैनल को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग एक स्विच लगाते हैं जिसको बैंड स्विच कहते हैं। बैंड स्विच का जो टर्मिनल्स होता है वो हम लोग के उपयोग के आधार पर होता है। यह स्लाइडिंग टाइप का भी होता है और रोटरी टाइप का भी होता है। स्लाइडिंग टाइप कहने का मतलब खिसकाने वाला, और रोटरी जिसको घुमा कर करके बैंड को बदला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्विच है। तो चूंकि यहाँ पर 3 बैंड का हम लोग यूज किए हैं, इसलिए 3 वे स्विच का यूज हम लोग करेंगे, जिसमें 3 रास्ता और 1 पोल होता है। तो एक एंटीना के साइड में लगेगा, एक एंटीना से निकलने वाले सिग्नल के लिए स्विच का यूज हम लोग करेंगे। एक हम लोग इमीटर पर, मिक्सर ट्रांजिस्टर के इमीटर पर देने के लिए स्विच यूज करेंगे, और एक स्विच जो है वो हम लोग ऑक्सीलेटर कॉइल के गैंग वाले साइड पर यूज करेंगे। और नेक्स्ट जो स्विच है वो हम लोग ऑक्सीलेटर कॉइल से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसको आईएफ में देने के लिए यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, गैंग का एक टर्मिनल जो होता है वो बीच वाला सिरा हम लोग अर्थ कर देते हैं, और गैंग का जो किनारे वाला एक रास्ता है उसको एक स्विच के पोल पर जोड़ दिए, और गैंग का दूसरा जो टर्मिनल था कैपेसिटर का उसको भी हम एक स्विच के पोल पर जोड़ दिए। अब इस एंटीना वाले साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो तीनों रास्ता अलग अलग एंटीना कॉइल से जाकर के जुटा हुआ है हाई वाइंडिंग से, और उसी तरह ऑक्सीलेटर का जो हाई वाइंडिंग सिरा है वह इस स्विच पर जुटा हुआ है। एंटीना से जो सिग्नल हम लोग को निकलता है वो सिग्नल हम लोग को कहाँ जा रहा है? इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंचना चाहिए। तो इस ट्रांजिस्टर का बेस हम लोग एक 3 वे स्विच के पोल पे जोड़ दिए। अब इसका एक रास्ता हम लोग शॉर्ट 1 से, एक रास्ता शॉर्ट 2 से और एक रास्ता मीडियम वेव एंटीना से जोड़ देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीलेटर में भी उसी तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक साइड अगर हम लोग दाहिने साइड स्विच का मीडियम का कनेक्शन कर रहे हैं तो मीडियम से संबंधित जितना भी कनेक्शन होगा वो हम लोग स्विच के दाहिने साइड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग इस स्विच को सेलेक्ट किए हुए हैं, अभी इस स्विच का कनेक्शन इस रास्ता से है और ये रास्ता मीडियम वेव के एंटीना से है। मीडियम वेव का एंटीना से होने के कारण मीडियम वेव का एंटीना जिस सिग्नल को सेलेक्ट करता है
वह सिग्नल ये ऐसे होता हुआ ये निकला और ये यहां से ऐसे होता हुआ इस स्विच पर आया। इस स्विच का कनेक्शन अभी पोल से बना हुआ है और यहां से ये सिग्नल चला गया इस ट्रांजिस्टर के बेस पर अर्थात मिक्सर के बेस पर। अब मिक्सर के इमीटर पर सिग्नल कैसे आ रहा है, तो ये ऐसे होते हुए इस स्विच की सहायता से ये ऐसे होते हुए मीडियम वेव ऑक्सीलेटर से कनेक्ट है। यहां पर हम लोग का क्या होगा कि मीडियम वेव का ऑक्सीलेटर कॉइल का ये कनेक्शन देखिए, ये ऐसा होता हुआ ये गैंग कैपेसिटर पे चला गया और ये चला गया गैंग के एक सिरे पर। अब जब यहां पर एंटीना से सिग्नल आया और ऑक्सीलेटर से सिग्नल आया, ये दोनों सिग्नल यहां हाइड्रोडाइन होगा और हाइड्रोडाइन होने के बाद कलेक्टर से जो निकला वो इस स्विच से होता हुआ आपको इस तरह से ऐसे होता हुआ मीडियम वेव के क्वाइल से होता हुआ फर्स्ट आईएफटी पर चला गया। फर्स्ट आईएफटी उस आईएफ सिग्नल में से अनवांटेड सिग्नल को रोकेगा, वांटेड को जाने देगा। सेकेंडरी पर मिलने वाले सिग्नल को आईएफ एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है, पुनः इसको सेकेंड आईएफटी पर दे दिया जाता है। सेकेंड आईएफटी क्या करता है कि फिर अनवांटेड सिग्नल को रोकता है और वांटेड को देता है सेकेंड आईएफ के बेस पर। अब सेकेंड आईएफ के बेस से जो सिग्नल शक्तिशाली होकर कलेक्टर से जो निकलेगा वो थर्ड आईएफटी में चला गया और थर्ड आईएफटी के सेकेंडरी कॉइल से OA79 अर्थात डिटेक्टर स्टेज लगा हुआ है। यहां पर आईएफ सिग्नल में से ऑडियो सिग्नल अलग हो जाता है। यहां पर से ये पाइप फिल्टर के द्वारा हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल पर देते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा निकालकर उसको हम लोग दिए हैं फर्स्ट प्री एम्पलीफायर में। फर्स्ट प्री एम्पलीफायर क्या करता है कि उसको शक्तिशाली बनाएगा और शक्तिशाली बनाने के बाद इस कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा ड्राइवर एम्पलीफायर के बेस पर देता है। ड्राइवर एम्पलीफायर उसको और थोड़ा शक्तिशाली बनाकर ड्राइवर ट्रांसफार्मर को देता है। यहाँ पर यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज के अनुसार आपको उपलब्ध होता है। जैसे यहाँ 6 वोल्ट का सप्लाई है तो 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, 4.5 वोल्ट का है तो 4.5 वोल्ट का यूज करेंगे। जितना वोल्ट यहाँ सप्लाई देंगे उसी के अनुसार ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर हम लोग का यूज करना होता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो सिग्नल निकल रहा है यहाँ पर हम लोग आउटपुट में ट्रांजिस्टर के बेस पर दे रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर उसको शक्तिशाली बनाकर स्पीकर को दे देता है। इस प्रकार इस सर्किट में हम लोग क्या देखें, एंटीना से प्राप्त सिग्नल अर्थात आरएफ सेक्शन से प्राप्त सिग्नल किस तरह से होता हुआ हम लोग के आउटपुट स्पीकर तक पहुंच रहा है और हम लोग उस आवाज को सुन लेते हैं। यहाँ पर भी सप्लाई के लिए देखिए, यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर आउटपुट में लगाया हुआ है। यहाँ पर इमीटर पर सबसे ज्यादा सप्लाई बेस पर इस रेसिस्टेंस और इस कॉइल से होता हुआ, इमीटर इसके कलेक्टर पर इस रेसिस्टेंस के द्वारा, इसका जो लोएस्ट सप्लाई होगा वही इस दूसरे के लिए हाईएस्ट का काम करेगा और इसके बेस पर इस रेसिस्टेंस और कॉइल के द्वारा और कलेक्टर पर निगेटिव। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्राइवर एम्पलीफायर को सप्लाई कैसे दिया जा रहा है, कलेक्टर पर इस प्राइमरी कॉइल के द्वारा, इमीटर पर इस रेसिस्टेंस के द्वारा और बेस पर इस 1 मेगा ओम के रेसिस्टेंस के द्वारा। आईएफ एम्पलीफायर में जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, वो इस रेसिस्टेंस के द्वारा आईएफटी से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर, इमीटर निगेटिव है, इसके बेस पर इस 180 किलो ओम के रेसिस्टेंस और आईएफटी से होता हुआ इसके बेस पर दे रहे हैं। उसी तरह इस आईएफ एम्पलीफायर के कलेक्टर पर हम लोग इस रेसिस्टेंस और इस आईएफटी की सहायता से दे रहे हैं सप्लाई और बेस पर इसके द्वारा सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ जो ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है ये फीडबैक के लिए लगा हुआ है, जो आउटपुट के कुछ अंश को पुनः इनपुट में देता है। इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए जो सप्लाई हम लोग देते हैं तो कलेक्टर पर
इस रेसिस्टेंस से ऐसा होता हुआ इसके द्वारा, इस बैंड स्विच के द्वारा होता हुआ इसके कलेक्टर पे मिल रहा है, इमीटर पर इस रेसिस्टेंस के द्वारा और बेस पर इस रेसिस्टेंस के द्वारा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 बैंड रेडियो रिसीवर के बारे में देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।